जय जय श्री राम। एक प्रश्न हमारे छात्र ने हमसे पूछा, बच्चों जैसा प्रश्न है कि हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया। संसार में हर वस्तु या व्यक्ति का कोई ना कोई जन्म देने वाला है। हम सभी कहते हैं कि ब्रह्मांड को प्रभु ने जन्म दिया, लेकिन भगवान को किसने जन्म दिया? और अगर भगवान को किसी ने जन्म दिया तो फिर उसे किसने जन्म दिया? तो ऐसा एक प्रश्न हमारे छात्र ने हमसे किया। बच्चों के मन में अधिकतर यह शंका होती है, तो एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और हर एप्लीकेशन का अपना अलग अलग साइज़ है। कोई 10 MB की है, कोई 20 MB की है, कोई 100 MB की है, कोई 1 GB की है। और मनुष्य ने मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया है। अब अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर की एप्लीकेशन सोचने लगें कि हमें बनाने वाला मनुष्य कितने MB का है, कितने GB का है, तो यह तो बचकानी सी बात होगी। क्यों? क्योंकि MB GB बनाई ही हमने है, यह कॉन्सेप्ट दिया हुआ हमारा ही है, तो हम इस MB GB और डाटा के सिस्टम से परे हैं। उसी प्रकार प्रभु ने ब्रह्मांड की रचना की, प्रभु ने संसार की रचना की और इस संसार के भीतर एक सिस्टम बना दिया, जिस सिस्टम को कहते हैं जन्म और मरण। लेकिन अब हम यह विचार करते हैं, हमें तो जन्म प्रभु ने दिया, प्रभु को जन्म किसने दिया? तो हमें यह समझना चाहिए कि यह पैदा होने और मरने का सिस्टम केवल संसार में है। संसार से बाहर तो यह सिस्टम है ही नहीं। संसार से बाहर ये सिस्टम नहीं है। और जो प्रभु हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया, वह इस जन्म और मरण के बंधन के चक्र में नहीं आते। ना तो वह पैदा होते हैं और ना ही वह मरते हैं। ना तो उनका जन्म हुआ और ना ही वह मरे, क्योंकि यह जो जीवन और मरण का कॉन्सेप्ट है, यह केवल संसार में है और स्वयं प्रभु इस नियम और चक्र और कॉन्सेप्ट से परे हैं। जय श्री राम।